जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार चौथी हार, 5 बार की टाइटल विनर और माही जैसी कह सकते हैं शख्सियत से भरपूर ये टीम, कह सकते हैं कि लगातार चौथी हार ने उसे परेशान कर दिया है। ये कह सकते हैं हार नहीं है, फैंस के साथ खिलवाड़ है। जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है और उसके जो मध्यक्रम के बल्लेबाज हों चाहे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हों, जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसकी वजह से कह सकते हैं कि ये फैंस के दिलों पे एक तरीके से कुठाराघात है, फैंस के साथ खिलवाड़ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स लगातार पिछले 5 मुकाबलों में खेल रही है, उसके लिए इंटेंट ही नहीं दिखता है कि वो किसी मैच को जीतने के लिए जा रही है। आपने देखा कि पंजाब किंग्स वाला मुकाबला जब 220 रनों का टारगेट आपको चेज करना हो, 221 रन बनाने हो, उसमें अगर पावर प्ले में महज 59 रन बने, जो कि चेन्नई की लिहाज से बेहतर है। पिछले दिनों हमने देखा था कि चेन्नई को पावर प्ले में रन नहीं बन रहे हैं, लेकिन कल कह सकते हैं अनबीटन 59 रनों की पारी हुई खेली गई, तो कह सकते हैं चेन्नई के लिहाज से बेहतर है। लेकिन 59 रन बनेंगे जहां पे दूसरी टीमें 70 से 80 रन बनाते हैं, 90 रन बनाते हैं, और आपके जो कह सकते हैं बल्लेबाज हैं 59 रनों की पारी खेलते हैं, बाद में आपका मैच जो मिडिल ऑर्डर है 83 रन पे तो 2 विकेट हो जाता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि चेन्नई नहीं हुई, पाकिस्तान की बैटिंग हुई। ऐसा नहीं लगता है कि चेन्नई के बल्लेबाज है, वैसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज हैं जो किसी जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं। तो यही कहते हैं, कल जब पूछा गया उनसे, स्टीफन फ्लेमिंग जो कोच हैं उनसे पूछा गया कि आप हार की वजह किसे मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि चेन्नई मैच कह सकते उसी समय हार गई थी जब फील्डिंग कर रही थी। जिस तरीके से चेन्नई के फील्डर्स ने कैच छोड़े, कह सकते रन मिस किया, बाउंड्रीज दिए, उसकी वजह से कह सकते हैं अतिरिक्त 40 रन के आसपास अतिरिक्त रन बने और चेन्नई को ये मैच उसी समय मान मतलब स्टीवन फ्लेमिंग के अनुसार उसी समय चेन्नई ये मैच हार गई। तो कुल मिलाकर के कल का जो मैच हुआ अपने आप में चेन्नई के लिहाज से कह सकते हैं बहुत ही खराब कह सकते हैं। ये हार नहीं, फैंस के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। हम आपको 3-4 वजहें बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से कह सकते हैं चेन्नई का जो हार है उसका सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। धोनी जरूर कह सकते हैं कुछ मिडिल ऑर्डर में आखिरी में आकर के शॉट खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो यूजलेस है। या तो धोनी को पहले आना चाहिए, आपको हार्ड हिटिंग खेलनी चाहिए तो आप पहले आए, खुद को प्रमोट करें, लास्ट में आप दूसरों को आने दें। आप जब आते हैं, आप जब छक्के चौके लगा दें, तब तक चेन्नई मैच हार चुकी होती है। आपका अनबीटन रहना, आउट होना आखिरी में कोई तुक नहीं बन रहा है। अगर कल के मैच की हम बात करें तो पंजाब किंग्स की कप्तानी जिस तरीके से श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, कल जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने ये कल का मैच खेला, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उसी तरीके के इंटेंट की आवश्यकता कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से भी थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स तो खैर चेन्नई सुपर किंग्स ओल्ड स्टाइल जो कह सकते हैं मॉडल में वो बल्लेबाजी करती है, खेल खेलती है, और जिसकी नतीजा आपने कल देखा। देखिए ये चेन्नई सुपर किंग पंजाब किंग्स की जो कह सकते हैं आखिरी के 10 जो आखिरी के 7 मैचेस हैं, पंजाब किंग्स की बादशाहत आप देख सकते हैं किस तरीके से है। दूसरी तरफ अगर पॉइंट्स टेबल आप देखेंगे, देखिए पॉइंट्स टेबल में अगर हम आपको दिखा सकें तो पॉइंट्स टेबल ये कुछ है। चेन्नई सुपर किंग्स अपने 5 मैच में से 4 मैच हार चुकी है। अगर आप देखेंगे तो पहला मैच जो मुंबई इंडियंस से था उसे तो ये जीतने में कामयाब रही थी 4 विकेट से, लेकिन लास्ट के जो 4 मैच हैं वो मैच 4 के 4 मैच लगातार हार करके ये टीम एक तरीके से कह सकते हैं परेशान हो गई है। उसे एक ओवरहॉल की जरूरत है। 220 रन का टारगेट जो था उसे पीछा करने उतरी सीएसके, जो बेहद धीमी विकेट है, बैटिंग भी पिच पर भी बेहद धीमी करती हुई नजर आई, बहुत धीमा बैटिंग देखने को मिला। और धोनी का स्ट्राइक रेट ही एक था जो कह सकते हैं कि 200 से ऊपर गया। यानी आप अगर स्कोर देखें तो कल के मैच में अगर आप चेन्नई की बल्लेबाजी देखें तो चेन्नई की बल्लेबाजी में 36 रन बनाए, 23 गेंदों में 6 चौके की मदद से रचित रविंद्र ने। उनका हाल का बैटिंग अगर हम बात करें तो उनकी बैटिंग भी बिल्कुल डाउनफॉल की ओर जा रही है, जिससे चेन्नई सुपर किंग्स का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था कि वो चेन्नई के पोस्टर बॉय बन सकते हैं और न्यूजीलैंड के पोस्टर बॉय हैं। मतलब लॉन्ग टर्म में रचिन रविंद्र को देख रही है आपको चेन्नई सुपर किंग, कप्तानी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं करते हैं, फील करते हैं, तो रचिंद्र रविंद्र आपको टीम की कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से 23 गेंद में 36 रन यानी 156 का स्ट्राइक रेट, वहीं आप पंजाब के बल्लेबाजों की देखें तो प्रियांश आर्या 245 का स्ट्राइक रेट रहा। तो अगर आपको सिर्फ धोनी भी आखिरी में अगर के 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, 225 रन मतलब 225 कह सकते हैं स्ट्राइक रेट उनका रहा,
12 गेंद में 27 रन। जब वो आउट हुए तब कह सकते हैं मैच का क्रूशियल जंक्चर था, वो 19.1 ओवर में आउट हो चुके हैं। जब मैच को जिताना चाहिए था तो वो आउट हो गए। यानी कि धोनी के अलावा किसी का भी बैटिंग जो कह सकते हैं कि 200 के स्ट्राइक रेट को पार नहीं कर पाया। रविंद्र जडेजा 5 गेंदों 9 रन, धोनी कह सकते हैं 12 गेंद में 27 रन, 1 चौके 3 छक्के। क्या ही मतलब इसका रहा जब आखिरी में आकर के मैच नहीं फिनिश कर पा रहे हैं। शिवम दुबे का आउट होना है उस समय टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 27 गेंदों 42 रन, 3 चौके 2 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट रहा। ऋतुराज गायकवाड़ का आउट होना एक तरीके से कह लें कि मैच वहीं खत्म हो गया था, क्योंकि 83 रन पर 2 विकेट हो गए थे। ऐसे में कह सकते हैं कि जब कल डेविड कॉनवे को रिटायर्ड हट आउट किया तो उनकी बल्लेबाजी भी काफी धीमी रही। तकरीबन 50 गेंद यानी 49 गेंदों में 69 रनों की पारी उन्होंने खेली, 6 चौके 2 छक्के लगाए। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि चेन्नई की जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे भी अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, ये टीम कैसे आगे बढ़ेगी। जहां पे शुरुआती झटकों के बावजूद कह सकते हैं, अगर पंजाब की बैटिंग की बात करें तो शुरुआती झटके उसे बहुत पहले लग गए थे। 32 पे 2 विकेट, 54 पे 3 विकेट, 81 पे 4 विकेट, 83 5 विकेट, फिर भी ये टीम आपको 220 रन बना लेती है। 32 पे 2 श्रेयस अय्यर जा चुके हैं, स्टोइनिस 81 पे 4, यानी कि कह सकते हैं कि जो 55 रन के आसपास 3 विकेट, 81 पे 4 विकेट, यानी कि कह सकते हैं 100 रन के भीतर इस टीम के भी 5 विकेट गिर चुके हैं। फिर भी ये टीम प्रियांश आर्या की शतक की बदौलत कह सकते हैं कि इसने एक तरीके से 220 रन का टारगेट खड़ा कर लिया। लेकिन जब आपको 59 रनों का कह सकते हो ओपनिंग पेयर में पावर प्ले में आपको स्टार्ट मिली, फिर भी आप 220 रन नहीं बना पाई। ये टीम ना 220 बना पा रही है, ना 200 का चेज कर पा रही है, तो बताता है ये कितनी इंटेंट की कमी आ रही है। यानी कि अगर बात करें तो धोनी के अलावा कोई भी बल्लेबाज हाल के मैचों में अगर हम बात करें 200 प्लस के स्कोर को नहीं पार कर पा रहा है। और कह सकते हैं कि उनके अलावा कोई भी बैटर 160 प्लस के स्कोर स्ट्राइक रेट जो है उसको पार नहीं कर पाया। पर्पल और ऑरेंज कैप का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। आपको देखें तो पर्पल कैप में सिर्फ 2 खिलाड़ी जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। मसलन नूर अहमद 11 विकेट उन्होंने लिए हैं 5 इनिंग में, और आपको एक और पर्पल कैप में चेन्नई सुपर किंग्स जो टॉप 3 है उसमें शामिल है आपको खलील अहमद, जो 10 विकेट लिए हैं 4 इनिंग में। तो ये बताता है कि इसका कोई मतलब नहीं रह पा रहा है। और चेन्नई की जो फाइटर कहा जा रहा है, पता नहीं क्यों लोग धोनी को या कह सकते हैं डेविड कॉनवे को फाइटर कह रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के जो बल्लेबाज हैं डेविड कॉनवे, उन्होंने फाइट तो दिखाई, लेकिन 49 गेंदों में कह सकते हैं कि उन्होंने 69 रनों की पारी के लिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। 155 160 के स्ट्राइक रेट से आपको बल्लेबाजी की अब कोई महत्व नहीं रह गया है आईपीएल में, वो भी तब जब आपको 220 का कह सकते हैं आंकड़ा छूना हो। 36 गेंद में 52 रन शशांक सिंह ने खेले। अगर आप प्रियांश आर्या की बात कर ले तो प्रियांश आर्या ने 42 गेंदों में कैसे कि 103 रनों की पारी खेली, और कह सकते हैं कि 7 चौके 9 छक्के उन्होंने अपनी पारी में लगाए। तो ये बताता है कि इस युवा बल्लेबाज ने जिस तरीके से कल हैट्रिक छक्के लगाए, वो बताता है कि चेन्नई को किसी पिच हिटर की जरूरत है, किसी ओवरऑल की जरूरत है। तमाम बल्लेबाजी को एक तरीके से ओवरऑल की जरूरत है, क्योंकि ये टीम ऐसा लगता है कि ओल्ड स्टाइल में ओल्ड गार्ड के तौर पर खेल रही है, मेडियोकर बल्लेबाजों के जरिए खेल रही है। अगर हम आपको कुछ और आंकड़े दिखा पाए, अगर बता पाए, तो देखिए जिस तरीके से ये टीम की बल्लेबाजी हो रही है उसकी बदौलत कह सकते हैं कि जीत तो इस टीम को मुश्किल नजर आ रही है। आपको हमने बताया किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स अभी 9वें नंबर पे, सनराइजर्स हैदराबाद ही सिर्फ उससे पीछे है। और मान कह लें तो जो अभी खेल रही है उसके आधार पर अगर हम आपको बताएं कि क्या वजह रही, तो देखिए जो पंजाब किंग्स ने एक तरीके से बताया कि पावर प्ले में उनको 75 रन पे 3 विकेट हो गए थे, फिर भी उसने एक तरीके से कह लें कि मैच को शुरुआत के 32 रन पे 2 विकेट हो गए थे, लेकिन पावर प्ले में उन्होंने तकरीबन 75 रन बनाए। ये बताता है कि उनका स्ट्राइक रेट 12.5 का रहा। जबकि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के पावर प्ले की बात करें तो 9.83 की स्ट्राइक रेट रही, और सिर्फ महज 10 चौके लगे, पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा। तो ये समझने वाली बात है कि जहां पे पंजाब किंग्स के पावर प्ले में 12.5 के स्ट्राइक रेट है, और 12.5 के स्ट्राइक रेट में कह लें अगर, तो पंजाब किंग्स आपको अगर हम दिखाएं, आपको पंजाब किंग्स ने 5 चौके 6 छक्के लगाए पावर प्ले में। स्ट्राइक रेट रन रेट कितने का रहा, और कह सकते हैं 12.5 का रहा, 12.50 का रहा। फेज स्कोर की बात करें पावर प्ले में, फ्लाइंग स्टार्ट कहा जा रहा है इसे। 32 पे 2 विकेट होने के बावजूद 75 रन पे 3 विकेट हुए, और कह सकते हैं इन्होंने 75 रन बना लिए पावर प्ले में। ये बताता है कि फोर्थ टाइम कह सकते हैं कि ये हुआ है जब कोई टीम अपनी जो पारी की शुरुआत छक्के से की है, अपर कट खलील अहमद के ऊपर उन्होंने
पहले ओवर में ही लगा दिया। तो ये बताता है कि इंटेंट जो था पंजाब किंग्स का ये साफ था। मिडिल ओवर की बात करें पंजाब किंग्स की, तो 89 रन बनाए और कह सकते 3 विकेट गिरे, 9.88 का स्ट्राइक रेट रहा और 4 चौके 7 छक्के लगे इस टोटल पारी के दौरान मिडिल ओवर्स की बात करें तो। उसके बाद अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो शशांक सिंह और मार्को यंसन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, आपने देखा किस तरीके से एक हाथ से मार्को यंसन ने छक्के लगाए, तो ये बताता है कि वो किस तरीके से फेयर शॉट खेल रहे थे, किस तरह फायरिंग शॉट खेल रहे थे। और मिडिल ओवर की बात करें तो रन रेट इनका 11 का रहा, 55 रन बनाए और कोई भी विकेट नहीं खोया और 2 चौके 3 छक्के लगे आपको डेथ ओवर्स में। जबकि अगर कह सकते हैं कि पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरे मुकाबलों की तुलना में कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत मिली थी। डेविड कॉनवे और सचिन रविंद्र ने कह सकते हैं कि जो चेन्नई का पावर प्ले का जो कह सकते हैं खराब प्रदर्शन था, ये जो कह सकते हैं बुरा सपना के तौर पे आ रहा था कि पावर प्ले को वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। कल के मैच में डेविड कॉनवे और सचिन रविंद्र ने एक तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की जो ये खामी नजर आ रही थी पावर प्ले वाली, उसको एंड किया। 59 रन बनाए पावर प्ले में, स्ट्राइक रेट 9.8 करा। कहा 12.5 का स्ट्राइक रेट पंजाब किंग्स का और आपका 9.83 का। कहा उन्होंने, अगर हम आपको बताएं कि पंजाब किंग्स ने आपको 6 छक्के लगाए थे, 5 चौके लगाए थे पावर प्ले में, लेकिन आपको अगर हम बताएं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने एक भी छक्के पावर प्ले में नहीं लगाए, तो ये वजह रही। उसके बाद सिर्फ 10 चौके लगे पावर प्ले में, यानी कि 59 रन में 10 चौके होने के बावजूद जो ज्यादातर गेंदें थी वो आप कह सकते हैं डॉट बॉल खेल ली। उसका मिडिल ओवर्स में भी कह सकते हैं कि चेन्नई का जो कह सकते हैं स्थिति कुछ ठीक नहीं रही, सिर्फ 4 छक्के लगे हैं मिडिल ओवर्स में और 5 चौके। 86 पे 2 हुए थे, स्ट्राइक रेट इनका 9.55 करा था, कहा उनका 11, कहा आपका कह सकते हैं कि मतलब मिडिल ओवर्स में दोनों के स्ट्राइक रेट बराबर ही रहे, उनका 8-8 करा, 9.88, आपका 9.83 का। उसके बाद कह सकते हैं जो डेथ ओवर्स है, यहाँ चेन्नई ने कह सकते हैं कि घुटने टेक दिए, यहीं पे कह सकते हैं चेन्नई की हार हो गई। जो पहले स्टीफन फ्लेमिंग कह रहे थे कि 20 ओवरों में जिस तरीके से कैचेस और फील्डिंग छोड़ी और एक्स्ट्रा दिए, रन छोड़े, कैचेस छोड़े, उसकी वजह से कह सकते हैं ज्यादा रन 220 रन बने। डिस्पाइट की 32 रन पे 2 विकेट हो चुके थे, पावर प्ले में 3 विकेट गिर चुके थे, फिर भी पंजाब किंग्स 220 रन बनाने में कामयाब रही। और वहीं अगर आप चेन्नई की बात करें तो कह सकते हैं डेथ ओवर्स में जो 56 रन पे 3 विकेट गवाए, 11.2 का रहा और सिर्फ कह सकते हैं 1 चौके 4 छक्के लगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो मैच को अपने फेवर में करने की जरूरत थी, 2 ओवर की जरूरत थी कि 2 ओवर अगर खेले थे अच्छे से तो ये मैच उनके पाले में जा सकता था। लेकिन कह सकते हैं कि अर्शदीप और फर्गुसन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, उन्होंने बता दिया कि क्यों उनको हाईली रेट किया जाता है। लॉकी फर्गुसन की बात करें तो लॉकी फर्गुसन ने एक तरीके से काफी शानदार गेंदबाजी की। जो आपको याद होगा फाइनल वाला मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से, तो उसमें भी किस तरह की गेंदबाजी रही थी। 4 ओवर 40 रन देके 2 विकेट लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें यश ठाकुर ने 4 ओवर 39 रन देके 1 विकेट धोनी को चलता किया। तो कुल मिलाकर के ये डेथ ओवर्स की जो स्थिति रही उनकी काफी खराब रही और कह सकते हैं कि कुल नकल बॉल उन्होंने की और दुबे को इक्वेशन जो था उसको खत्म किया। उसके बाद कह सकते हैं कि यजमान चहल ने भी एक तरीके से कह सकते हैं स्ट्राइक पे लाया गया था, पहले ही कह सकते हैं कि जो ओवर था उनका, तो उसमें उन्होंने चेन्नई को मैच से दूर धकेल दिया, पंजाब को जीत के करीब लाया। कह सकते हैं चेन्नई, महेंद्र सिंह धोनी ऑल्दो 200 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी कर रहे थे, चेन्नई को होप को अलाइव रख रहे थे, वो अगर वो टिकते कुछ और देर तो मैच को कह सकते हैं कि ले जा सकते थे। लेकिन कह सकते हैं कि यश ठाकुर ने जिस तरीके से फाइनल ओवर में उनको चलता किया, ये बताने के लिए काफी है कि मैच वहीं खत्म हो गया था। बाद में आपको समझ में आता है कि किस तरीके से आपको एक आंद्रे रसेल की तरह, रिंकू सिंह की तरह के जो फिनिशर है वो चेन्नई की सुपर किंग्स में कमी नजर आती है। श्रेयस अय्यर जैसा फेयर शॉट खेलने वाले बल्लेबाज की कमी आती नजर आती है। शशांक सिंह ने जिस तरीके से पारी राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले में भी ले गए थे, आपको पता है आखिरी ओवर में 23 रन उन्होंने बटोरे थे, डिस्पाइट कि उनका कप्तान 97 रनों पे नाबाद खड़ा है, शतक बना सकता है, फिर भी आखिरी ओवर में 23 रन बटोरे शशांक सिंह ने। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, प्रियांश आर्या ने की, शशांक सिंह ने की, तमाम मार्को यंसन ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उस तरीके के बल्लेबाजी की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स में। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की जो कप्तानी है, चेन्नई सुपर किंग्स की जो स्थिति है, काफी
खराब नजर आ रही है। धोनी ने ऑल दो कल प्रयास किया, लेकिन उनके बूते की बात नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से देख रहे हैं डिफरेंट मैचेस में उनके आउट होने का सिलसिला है, छक्के मारने सिलसिला है। ये पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की जीत का जो सिलसिला है जारी है। कल के मैच के हीरो रहे हैं आपको कह सकते हैं कि प्रियांश आर्या। जिस तरीके से कल उन्होंने बल्लेबाजी की, 103 रन 42 गेंदों में 7 चौके 9 छक्के, 245 का स्ट्राइक रेट, यानी कि कोई भी एक अकेला प्रियांश आर्या के स्ट्राइक रेट को चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में मैच नहीं कर पाया। ये बताता है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक पुराने ढर्रे पे खेल रही है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे। जब आपको 80 रनों की जरूरत, 90 रनों की जरूरत बनाने चाहिए पावर प्ले में, तो 59 रन बना रहे हैं, सिर्फ 4 चौके लगा रहे हैं। ये बताता है कि 4 से 10 चौके लगाते हैं, एक भी छक्का अगर पावर प्ले में नहीं आता है तो आप मान लो कि मैच में आप वहीं हार चुके, आप क्लोज जा सकते हो, मैच फिनिश नहीं कर सकते।